चलिए देखिए, कल आपको सेकंड लेसन पढ़ाया गया था। उसमें क्षेत्रफल सदिश, घनकोण, समतलीय कोण, इसके विषय में आपको बताया गया था। आज हम सेकंड वीडियो उसी का बना रहे हैं। टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं के विषय में पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर कोई एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है और वैद्युत बल रेखाएं आपकी कहलाती हैं। तो उसी के आधार पर अगर यहाँ पर हम कोई वैद्युत क्षेत्र है मान लो, और वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ की कल्पना कर लें। ये हमने कल्पना कर लिया कि हमारे पास ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। ये अब यहाँ पर इस काल्पनिक पृष्ठ पे जहाँ से वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं वहाँ वैद्युत फ्लक्स माइनस होता है, और जिस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं जिस बिंदु से वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स प्लस का होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ई लगा देंगे तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यानी फाई ई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का अगर हम समाकलन रूप लिखें तो उसके लिए क्या होता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये पृष्ठ आप लिए हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पर इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई और वेक्टर ई और इंटू ए। ये इसका रेखीय रूप होगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट डी इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये सूत्र हो जाएगा फाइनल सूत्र। अब यदि यहाँ पर पृष्ठ अगर बंद है, पृष्ठ बंद हो यानी बंद पृष्ठ हो, तो बंद पृष्ठ जैसे गुब्बारा हो गया, ऐसा अगर पृष्ठ होगा तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपका वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन लगा कि यहाँ जीरो लगा देंगे। जीरो यहाँ लगाने का मतलब है कि ये पृष्ठ बंद है, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ए। अगर अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ए। अब इसी सूत्र से हम इसके मात्रक को निकालेंगे। तो मात्रक अगर निकाला जाए तो फाई ई का जो मात्रक होता है, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मात्रक निकालें तो ये वैद्युत यहाँ से निकाल लिया जाए। ई आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। या फिर दूसरा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं, तो न्यूटन बटे कूलाम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, एक तो ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या फिर वैद्युत क्षेत्र का अगर मात्रक रखा जाए वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एक जाएगा कट, तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या फिर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी विमा को निकालेंगे। इसकी विमा निकालेंगे तो इसकी विमा निकालने के लिए वोल्ट विभव की विमा रख दो, चाहे यहाँ से विमा निकाल लो। न्यूटन बल का मात्रक होता है, विमा होती है mLT-2, और मीटर के लिए विमा को L2 लिखते हैं, अपान सी आवेश की विमा हम AT लिखते हैं। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा L यहाँ स्क्वायर, यहाँ L mL3 हो जाएगा, और T पावर 1 पर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, आगे -2 तो मिला के हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा A-1। ये इसकी हो जाएगी आपकी विमा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स की विमा निकाल लिया। अब विमा निकालने के बाद इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यानी जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा, तो पहली कंडीशन हो जाएगा थीटा बराबर 0। यहाँ पर लंबवत कहेगा तो 0 लेंगे, और अगर समांतर कहेगा तो 90 लेंगे।
तो यहाँ पे लंबवत कंडीशन थीटा बराबर 0 रखेंगे, तब वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 इसका मान हो जाएगा 1, तब आ जाएगा आपका ई ए। सेकेंड कंडीशन होगी, यह थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, यानी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए फाई ई आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका वैद्युत फ्लक्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसी के आगे गॉस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी के आधार पर हमें सारे डेरिवेशन पढ़ने। बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय क्योंकि आपको रटना नहीं है, गॉस की प्रमेय पहले तो आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, उसके बाद आपको कथन लिखना है, फिर इसको प्रूफ किया जाएगा। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं, ये सपोज कर लिया कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ पर कोई के भीतर कोई आवेश क्यों है। अब बात आती है कि इससे गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरे होगा, वो मान हमें निकालना है। तो उसके लिए गॉस ने संबंध यहाँ पे बताया। अब यहाँ कथन यही लिख देंगे कि कोई भी बंद पृष्ठ, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी घिरा हुआ उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। यही गॉस थ्योरम होती है। ये हो जाएगा सिग्मा Q/ε0। अब यदि पृष्ठ बंद हो या यदि बंद पृष्ठ हो, जैसे गुब्बारा हो गया, तो बंद पृष्ठ के लिए अभी वैद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा निकाले थे, तो वहाँ से भी एक सूत्र निकाला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ए। ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो ये भी लिखा जा सकता है इसको फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ए इज इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। ये गॉस थ्योरम का कथन होता है। लेकिन यहाँ गॉस थ्योरम के लिए कंडीशन होती है, शर्त होती है कि हम जहाँ पे ये जो आवेश है, अगर ये आवेश उस पृष्ठ के भीतर स्थित है तब तो ये सूत्र यहाँ इतना होगा। अगर यही आवेश इस पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो फिर उस कंडीशन में उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ में कंडीशन यही है कि आवेश जो होता है उस पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम फिर इसको बताते हैं कथन। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। फाई ई इज इक्वल टू निकालेंगे सिग्मा Q/ε0। यदि बंद पृष्ठ है तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ए हो जाएगा। तो ये रखेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर ई डॉट ए, यहाँ ए लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के लिए यस भी लिखा होता है, सरफेस के लिए निकालना है, तो सिग्मा Q/, हो जाएगा ε0। अब ये हो गया कथन। फिर इसका हमें प्रूफ पढ़ना है, तो इसके प्रूफ के लिए हम बात करते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम प्रूफ करते हैं सूत्र का। तो प्रूफ देखिएगा। तो प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q है, जो किसी काल्पनिक पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इस काल्पनिक पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल A है। इससे R दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई इसका क्षेत्रफल का छोटा भाग ले लेते हैं dA, अल्पांश क्षेत्रफल dA ये, और यहाँ पे ये घनकोण बन रहा d। अल्पांश क्षेत्रफल dA लेते हैं। तो आपको हमने क्षेत्रफल सदिश बताया था। क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये अभिलंब हो गया वेक्टर ए, और इनके बीच का जो कोण मानते हैं वो मान लिया जाए थीटा। तब इस प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे।
वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, डिस्टेंस इतनी। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं और क्षेत्रफल वेक्टर एक यहाँ पर n कैप और dA के बीच का जो कोण है वो मान लेते हैं थीटा है। तब यहाँ से इस पृष्ठ से अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डॉट ए होगा डी ए, यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब हम पहले अल्पांश का निकालेंगे यानी छोटे पार्ट का निकाल लेंगे, फिर पूरे का निकालने के लिए आप समाकलन कर देंगे। अब निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप बंद पृष्ठ है सरफेस के लिए निकाल रहे थे, यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा डी फाई ई। मान रखेंगे इंटीग्रेशन आप डी फाई ई का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 ई का मान रख दिया जाए, ई का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, तो ई बाहर कर लिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ई का मान रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर इसके साथ में ले लें, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे r स्क्वायर। आपको हमने घनकोण की जब डिफिनेशन पढ़ाया था तो बताया था कि इसका प्रूफ जो है गॉस थ्योरम में होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा जो होता है बटे r स्क्वायर वो घनकोण डी ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डी ओमेगा यानी पूरे पृष्ठ के लिए घनकोण निकाला गया था, पूरे पृष्ठ के लिए घनकोण का जो मान होता है वो 4 पाई होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉस थ्योरम है, इसी को हमें प्रूव करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई प्लस बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब कई सारे आवेश निकाय में, बहुत सारे आवेश हो निकाय में, प्लस आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट हो, तो सबका जो बीजगणितीय योग कर लीजिएगा आवेश का, वही आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। अब इसके बाद हम आगे जो टॉपिक होंगे इसके अनुप्रयोग पे बात करेंगे, वो टॉपिक कल आपको बताया जाएगा।